संसद में और ताकतवर हुए मोदी, कांपने लगे विरोधी। अब संसद में मोदी पेश करेंगे बड़े बड़े बिल। एक झटके में मोदी ने विपक्ष को कर दिया फेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में काबिज तो हो गए, लेकिन सरकार चलाने के लिए बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार जो बनाई है। और ऐसे में अब विपक्ष मजबूत स्थिति में खड़ा होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि मोदी सरकार संसद में कोई बिल अगर लेकर आती है तो वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है और फिर हार कर सरकार को उस बिल को वापस लेना पड़ता है। लेकिन अब ऐसे में विपक्ष को मात देते हुए मोदी सरकार ने एक बड़ा धमाल कर दिया है, जिससे राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक देखते रह गए हैं, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी ने सांसदों की संख्या में बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। 9 राज्यों की 12 सीटों पर उपचुनाव में सभी राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। एनडीए के 11 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं और कांग्रेस के 1 सीट पर कब्जा किया है। बीजेपी के 9, एनसीपी अजीत पवार गुट का 1, एलजेपी उपेंद्र कुशवाहा का 1 और कांग्रेस का 1 सदस्य निर्वाचित हुआ है। ये जीत मोदी सरकार के लिए काफी अहम हो जाती है, क्योंकि अब एनडीए को राज्यसभा में अहम विधेयकों को पारित कराने के लिए दूसरी पार्टियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। विपक्ष की चालबाजी का असर अब मोदी सरकार पर संसद में काम नहीं आएगा। अब समझिए, एनडीए को राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत मिलने से सरकार को वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जैसे अहम कानूनों पर मोहर लगवाने में सफलता मिल जाएगी। जो विपक्ष वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर घर से बाहर तक बवाल कर रहा था, वो विपक्ष अब बोलता रह जाएगा और मोदी सरकार अपना काम कर पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनडीए ने पहली बार राज्यसभा में बहुमत हासिल किया है। तो चलिए राज्यसभा का गणित भी आपको बताते हैं। दरअसल राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। अभी 8 सीटें और खाली हैं। 8 सीटों में से 4 जम्मू कश्मीर से और 4 मनोनीत सदस्यों से भरी जानी है। सदन की मौजूदा सदस्य संख्या 237 है और बहुमत का आंकड़ा 119 तक पहुंच गया है। राज्यसभा में अब एनडीए के कुल 112 सदस्य हो गए हैं। 6 मनोनीत सदस्यों और 1 निर्दलीय सदस्य के समर्थन के साथ ये आंकड़ा 119 तक पहुंच गया है। यानी कि एनडीए ने राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े को छू लिया है। तो बीजेपी के सदस्यों की संख्या 96 हो गई है। वहीं कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। उसके सहयोगियों के पास 58 और सदस्य हैं, जिससे विपक्षी गठबंधन के आंकड़े की बात करें तो विपक्षी गठबंधन की संख्या 85 हो गई है, जबकि वाईआरएस, कांग्रेस और बीजेडी किसी अलायंस का हिस्सा नहीं है। खैर, अब एनडीए को उनके सहयोग की जरूरत किसी भी बिल को पास कराने के लिए नहीं चाहिए होगी। दरअसल पिछले कुछ सालों से उच्च सदन में विपक्ष का बोलबाला देखने को मिल रहा था। विपक्षी सांसदों की बड़ी संख्या होने की वजह से मोदी सरकार कई विधेयकों को पारित करवाने से रोके रखती थी, तो कई विधेयकों को नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी और वाईआरएस कांग्रेस की मदद से पारित करवाया जाता था। लेकिन अब राजनीतिक हालात एकदम से बदल गए हैं, क्योंकि एनडीए बहुमत में आ गया है। अब एनडीए अकेले राज्यसभा में पावर में है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर तो ये है कि उसके पास राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद बरकरार रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत से 2 ज्यादा सदस्यों की संख्या है। तो चलिए ये भी बताते हैं कि आखिर मोदी सरकार उच्च सदन में अब विपक्ष को साइड कर कौन कौन से बिल पास करवा सकती है। एनडीए को वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में मोहर लगवाने में सफलता मिल सकती है। राज्यसभा में तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 और बॉयलर्स विधेयक पर भी मोहर लग सकती है। तो अब मोदी सरकार कई बड़े बिल लेकर आ सकती है और संसद में आसानी से उन्हें पास भी करवा सकती है। विपक्ष कितना भी विरोध करे, संसद में कार्रवाई को हंगामे की भेंट चढ़ाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी सरकार की इस बड़ी जीत से विपक्ष हिलकर रह गया है, क्योंकि अब विपक्ष जो चाहता था वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। फिलहाल जिस तरीके से मोदी सरकार ने राज्यसभा में बहुमत हासिल कर लिया है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।